हम पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में हम कुछ बता चुके थे, जिसमें क्या होता है, जो बहुपद का महत्तम जो घात होता है वही क्या होता है, बहुपद की घात होता है। जैसे द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है? व्यापक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। हमको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि चर का इसमें मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। चर का घात कितना है? 2 है, इसलिए कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद है? बहुपद है द्विघात बहुपद। बहुपद में द्विघात बहुपद पहचानने के लिए हम चर का मैक्सिमम जो मान होता है, अगर 2 रहे तो द्विघात बहुपद, इसमें त्रिघात मतलब इसमें रहेगा x से पावर 3 रहेगा, x से पावर 4 रहेगा, जैसे त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद इसमें रहेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या है? इसमें चर का मैक्सिमम घात। चर मतलब क्या होता है? a b c d x y z ये सब चर। तो चर का मैक्सिमम घात क्या है? 3 है। इसमें मैक्सिमम घात क्या है? 3 है। यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है, तो दोनों में सबसे मैक्सिमम कौन है? 3 है। तो चर का घात कौन है? चर का घात 3 है। तो बहुपद है कौन सा? आप लोग बोलिएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ये सब कुछ बेसिक जानकारी है। अब हम चैप्टर पर चलेंगे तो उसमें बताएंगे क्या होता है बहुपद का शून्यक। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में दे देगा द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c, चर का मैक्सिमम घात वही होता है जो बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c प्लस चर का घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कैसे पहचानेंगे कोई बहुपद कौन सा बहुपद है? उसका क्या करेंगे, चर का हम लोग घात देखेंगे। क्या है? चर का घात 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद। चर का घात 3 है, तो क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। ये हम लोग पहचान जाएंगे। इसी प्रकार एक होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, जिसमें चर का घात क्या होता है? 1 होता है। तो ax प्लस b, इसमें चर का घात क्या है? 1 है। तो चर का घात 1 है, तो बहुपद है। बहुपद कौन सा है? रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे थोड़ा हम बताते हैं इसको, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर क्या है? चैप्टर विषय हम लोग फोकस देके पढ़ेंगे चैप्टर क्या बोल रहा है। देखिए, हम लोग जान चुके हैं कि अब बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता है। इसका क्या होता है? शून्यक भी निकलता है। गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, वर्ग विधि से निकाल सकते हैं, आप अलग अलग विधि से भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेनली पढ़े गुणनखंड विधि। ठीक है, मान के चलिए, तो इसका शून्यक मान के चलिए क्या होता है? इसका शून्यक, एक शून्यक को मान लेते हैं। कभी भी अगर द्विघात बहुपद रहे तो 2 निकलेगा, त्रिघात बहुपद है 3 निकलेगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में इसमें 2 शून्यक निकलेगा, तो एक मान लेते हैं अल्फा और एक होता है क्या? बीटा। इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। तो इसमें क्या होता है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अल्फा शून्यकों का योग, एक सूत्र है शून्यकों का योग
योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखिए इसमें है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से लेंगे बी बटा सी, लेकिन बी क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, सॉरी माइनस बी बटा ए हो जाएगा, ये वाला माइनस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा। मान चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रहेगा, तो इसका अल्फा और बीटा निकालेंगे, ठीक है, इसका अल्फा और बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे जांच करते हैं, जांच करते हैं, तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग को बताया था गुणनखंड विधि से निकालने के लिए पहला पद गुना तीसरा पद और जोड़ा लगाना है पिछला पद में, तो इसको 2x स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, ये तो बताए थे। अब बताए थे ये दोनों में कॉमन लेना है, इसमें भी कॉमन लेना है, इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस हम 2 कॉमन ले लेंगे, x बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा, देखिए तो यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, मेरा x बराबर एक आ जाएगा 2 बटा 2 माइनस 2 बटा 2, तो माइनस 1 हो जाएगा, आइयो x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 1 हो जाएगा, मतलब दोनों x बराबर क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच, यानी मेरा अल्फा बराबर आ गया कितना, -1 और बीटा बराबर भी -1, ठीक है। अब हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 प्लस -1, ठीक है, बराबर माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं, ये जांच करेंगे, माइनस बी, ये आपका बी यही ना है 4, तो इसको -4 ले लेंगे और ये कितना है 2 कर देंगे, -1 और -2, जोड़ने का तरीका बताए थे आप लोग को, माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस माइनस घटता है, ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ गया तो -2 हो गया, पहले से 1 रुपया कर्जा है फिर 1 रुपया और कर्जा ले लिए, तो क्या हो जाएगा -2 रुपया, मतलब मेरे पास 2 रुपया कर्जा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये -2, यानी जो ये फॉर्मूला हम जो लिखे हैं ये हमारा इससे सेटिस्फाई हो गया, मतलब संतुलित है मेरा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। इसी तरह हम एक और फॉर्मूला बताते हैं शून्यकों का गुणनफल, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसका शून्यक निकला, देखिए इसका एक -1 एक और -1 निकला, ठीक है, तो अल्फा और बीटा हो गया, और अल्फा और बीटा इसमें मानते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए होता है, तो -b क्या है, यहाँ से -b यहाँ पे हम माने हैं, ये माइनस ये b है, इसमें माइनस लगा देंगे, या -4 और a क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए, और मेरा शून्यक 2 क्या निकला है, अल्फा और बीटा माइनस और -2 हो जाएगा, इधर भी -2 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा। अब हम शून्यकों का गुणनफल बताते हैं कि वो कहाँ से आता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, इसको उतार लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक, अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यक का गुणनफल, देखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, हिंदी थोड़ा गड़बड़ होगा, देख लेना, गुणनफल बराबर c बटा ए, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा ए होता है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जांच रखेंगे, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो पहले एग्जांपल जो लिए थे वही क्या लिए थे, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 2, यही लिए थे हम द्विघात बहुपद, इसमें भी यही लेते हैं। अब हमको यहाँ से क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा, देखिए हम वही क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, ये मेरा क्या है, इसको तोड़ दिए गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसको 2 हम ले लेंगे कॉमन, 2x
2x यहाँ से कॉमन हो गया, इसमें कितना बचा, x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। एक क्या बच जाएगा, 2x प्लस 2 और एक क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, मेरा एक x बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या, देखिए ऐसे मान लीजिए 2x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2/2 बराबर -1। वो क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। मेरा अल्फा का मान कितना आ गया, -1, बीटा का मान कितना आ गया, -1। पहले भी यही आया था। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसको प्रूफ करते हैं, यानी जांच लिखेंगे, क्या जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है कि नहीं, ये हम लोग जांच कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, -1 गुना बीटा का वैल्यू कितना आएगा, -1। ठीक है, अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -1। तो c कितना है मेरा, यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये रूप में है। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 2। तो c बराबर 2 बटा a कितना है, 2 है, a बराबर 2 है, नहीं यहाँ पे c है और a बराबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ से एक के कम एक, -1 और -1 गुना होता है, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी एक में बदल जाता है। आई 2 एकम 2, मतलब 2 से 2 कट एक मर्दम करता है, 2 एकम 2। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ मेरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये सत्यापित हो गया, आप इसको भी उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे हम 2.1 चैप्टर हम बताते हैं कैसे बनेगा, उसको पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। हम पढ़ाए थे 9th क्लास में, आप लोग पढ़े भी होंगे कि संख्या रेखा होता है। देखिए हम ये पढ़ाए थे, इसको क्या मानते थे, x मानते थे, इसको क्या मानते थे, इसको x डैश मानते थे। ठीक है, नीचे क्या मानते थे, y डैश मानते थे और ऊपर y मानते थे। यानी दाहिने तरफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, बाएं तरफ निगेटिव और नीचे भी निगेटिव हो जाता है। यानी इधर 1 वैल्यू हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये ठीक है, हम लोग पढ़ते थे। अगर कोई भी रेखा अगर ऐसे करते थे, सीधा ऊपर से आए, तो किस पे कट रहा है, x पे, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, y बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो y पर तो काट ही नहीं रहा है, y पर नहीं काट रहा है, सिर्फ x पे काट रहा है। अगर सिर्फ ऐसे सिर्फ इस पे काटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, y बराबर 1 हो जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ पे काटेगा तो x बराबर 0, y बराबर -2। कोई दिक्कत, बात आया समझ में। वही आपका चैप्टर नंबर 2.1 में दिया हुआ है, 2.1 में दिया हुआ है, ज़्यादा ये खास नहीं है, बस कुछ डायग्राम बनाया गया है और वो दिया हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आकृति नंबर 1 नंबर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे आकृति, ये देखिए यहाँ पे जो ये बनाया गया है, तो ये जो आकृति बनाया गया है, देखिए तो x को a पर काटती है और a डैश पर काटती है। तो x को कितना पर काट देती है, जैसे हम इसको फिगर बनाते हैं, यहाँ पे मान चलिए कोई अगर हम आकृति बना रहे हैं इस टाइप का, जिस टाइप का आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, x को कितना पर काटती है, एक बार तो यहाँ पे काटती है, एक बार यहाँ पे काटती है। ठीक है, एक बार यहाँ पे काट रही है तो एक बार यहाँ पे काट रही है। एक को कितना बार काट रही है, 2 बार काट रही है। तो क्या हो गया, हम लिखेंगे बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एक ही बार काटे, मान लो चलिए एक ही बार काटे, अगर यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं,
अगर एक ही बार काटे, बस ऐसे गया, ऐसा ही रह गया, ठीक है, या ऐसे गया, ऐसे घूम के आ गया, तो एक ही बार काट रहा है ना यहाँ पॉइंट पे, ठीक है, कोई पॉइंट पे ऐसे गया, ऐसे आ गया घूम के, तो ये 2 बार काट दिया, देखो एक बीच में खो गया ये 2 बार, अपना समझ कर उसमें लिखना है, ठीक है। तो जितना बार काटेगा एक्स को वही लिखना है, बस और कुछ नहीं इसमें लिखना है, बस 2.1 आपका खत्म हो जाएगा यहीं से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे आकृति आपका दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, y बराबर px बराबर बताना है, ठीक है। आकृति 2.10 में दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है, ये प्रश्नावली 2.1 है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, px की शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, तो अगर मान लो चलिए, अगर यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम और इसमें ये काट रही है, तब पूछेगा क्वेश्चन एक्स पे कितने बार काट रही है, एक्स पे तो काट ही नहीं रही है, यानी 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी 2.1 का पहला नंबर करके इसको मिटा देते, इसको पहले मिटा देते हैं तो बताते हैं। बहुपद चैप्टर नंबर 2.1 हो जाएगा, इसका पहला नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एक नंबर का, एक्स पे तो काट ही नहीं रही है, जिसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे नहीं काट रही है, ठीक है। और वही 2 नंबर में आइएगा, 2 नंबर में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर में एक्स पे कितना बार काट रही है, ये तो नीचे वाई पे काट रही है और ऊपर सीधा इसे घूम के जा रही है, तो एक्स पे काट रही है, ठीक है। तो इसमें क्या बार काट रही है, एक बार काट रही है, मात्र एक पे, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वही 3 नंबर में आइए, आप लोग को अच्छी तरह से दिख रहा होगा ये, हाँ बुक अच्छी तरह से दिख रहा होगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए तो एक्स पे कितना बार काट रही है, 1 बार 2 बार 3 बार, एक्स पे कितना बार काट रही है 3 बार, तो अब शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 1 बार यहाँ पे काट रही है माइनस में, 2 बार प्लस में काट रही है, तो 1 2 3, 3 बार हुआ एक्स का मान, तो 3 बार, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 4 नंबर में देखेंगे, एक्स का देखिए कई बार काट रही है 1 2, यानी 2 बार काट रही है, इसमें भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर में देखेंगे, 5 नंबर में देखिएगा एक्स को 1 2 3 4 बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 4। 6 नंबर में देखेंगे, देखिए तो 6 नंबर में देखिए हम जो बताए थे ये फिगर वही इसी पर आधारित है, ऐसे घूम के चल गया, यानी 1 बार ये काट रही है, देखिए उसमें 6 नंबर में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 बार काट रही है, 1 बार 2 बार तो ऐसे घूम के जा रही है, 2 बार ऐसे है, ऐसे फिगर है, तो 1 बार तो यहाँ पे काटा, दूसरा यहाँ पे काटा, तीसरा यहाँ पे काटा, यानी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये चैप्टर नंबर आपका 2.1 खत्म हो गया, ठीक है। अब जो हम बताए थे इस चैप्टर को, जो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, देखिए अभी पढ़ा चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अभी आपके सामने प्रूफ का क्वेश्चन बताए हैं कैसे होता है, माइनस बी बटा ए कहाँ से आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए कहाँ से आता है, ये भी प्रूफ करके बता दिए हैं। अब इस पर क्या है, आपका दूसरा नंबर चैप्टर इस पर बन जाएगा। त्रिघात बहुपद थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखिए 2.2 का पहला नंबर आपको समझ में आएगा चैप्टर, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा पहला नंबर चैप्टर में। अब हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं 2.2 का। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2 को वीडियो बना कर डाल रहे हैं कि अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और थोड़ा अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी नोटबुक बना रहे होंगे आप लोग, जो क्लास 9 से अभी जो 10th में गए हैं वो लोग नोटबुक बना रहे होंगे, उसमें इस सबको जितना हम लिखाए थे उस सबको क्या कीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो रोक कर आप लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं उसी क्रम में लिख लीजिएगा। एक बार मेरी बातों को जो हम बता रहे थे एक बार थोड़ा सुन लीजिएगा और दोबारा वीडियो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो क्लासरूम में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी करके पूछ सकते हैं।